नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने पास जागरूक होकर के हमारे पास हाथ भेजते हैं या कुंडली एनालिसिस कराते हैं और हम आपको बताते हैं हाथ में छोटी छोटी रेखाएं क्या प्रभाव डालती हैं। तो यहाँ पर आज हम जिस एक हाथ की चर्चा करेंगे उनके हम आपको दोनों हाथों का विश्लेषण करके बताएंगे। कई बार क्या होता है, जो अमिट साइन होते हैं जो वास्तव में काम करते हैं, जैसे सरकारी नौकरी लगनी है अगर आपके पास, तो आपके पास अनामिका में चक्र होगा। अगर वहाँ पर वो साइन नहीं होते और फिर बाय चांस आपके पास उस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है, तो वो प्राप्ति होने के बाद भी आपको उस चीज़ का उपभोग करने में किस तरह से बाधा आती है। हम एक जिस व्यक्ति के हाथ की चर्चा कर रहे हैं, ये अभी सिर्फ 31 साल के हैं। बहुत अच्छा साइन है इनके पास हाथ में। हमने दोनों हाथ जब एनालिसिस किए तब हमको पता चला कि आखिर इनको इतनी बड़ी बाधा क्यों आ रही है। तो आइए देखते हैं इनके लेफ़्ट और राइट हैंड में कितना अंतर है और वहाँ पर इनको क्या बाधा आ रही है। आइए देखते हैं। देखिएगा, ये है इनका लेफ़्ट हैंड। अब हम ज़रूर से देखते हैं, अगर आदमी है तो उसका लेफ़्ट हैंड देखेंगे जो इनके जन्म का हाथ होगा। जन्म के हाथ में क्या परमानेंट साइन है, तो आपको यहाँ पर एक नज़र आ रही है इस तरह से एक सीधी रेखा। यही इस हाथ में सबसे बड़ी कमी है। अब वो बोलता है ये तो जन्म का हाथ है इसका, तो हमको सिर्फ 5% असर आता है, 95 तो हमारे को अपने राइट हैंड का फ़र्क पड़ेगा। तो बोलता है यहाँ एक सीधी रेखा है जो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत गौर से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इसमें से एक लाइन यूँ गई और एक रेखा ये गई। जब इसको अगर अपन कल्पना करते हैं तो ये बोलता है ये जो लाइन यहाँ से कर्व लेके जाएगी ये तो बनेगी हृदय रेखा और ये आएगी मस्तिष्क रेखा। अब 30-31 पर इनको एक प्रॉब्लम आने लगी कि जो बोलता है ये इनके पत्नी का हाथ भी कहलाता है। लेफ्ट हैंड पत्नी का होता है, मस्तिष्क रेखा माता की होती है, हृदय रेखा हमने आपको बहुत बार बताया है पत्नी और बच्चों को इंडिकेट करती है। वो बोलता है 30-31 से लेकर के 35-36 तक माता या पत्नी दोनों में से एक ही का लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपको एक जने को चुनना है। अब बड़ा इंसान कंफ्यूज हो जाता है इस बात को यहाँ पर कि मैं किसको चुनूँ, माता को चुनूँ या पत्नी को। और सही बात तो है, जब ये व्यक्ति हमारे पास आए तो उनके मुख में एक ही शब्द था, क्या माता पिता हमें इसीलिए बड़ा करते हैं कि पत्नी आए और हम चले जाएं। हमने कहा यह तो एक भाग्य में होनी लिखी है, क्योंकि आपके हाथ में यही साइन है। कुछ चीज़ें जो हैं वह परमात्मा हमारे लिए बनाता है, उसके अनुसार ही हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये दोनों लाइनें, ये दोनों उंगलियाँ इनकी बराबर हैं। अब ये सेना में बहुत अच्छे पद पर हैं। यहाँ पर दोनों उंगली बराबर होने का मतलब है इंसान सेवा क्षेत्र में जाएगा। वो बोला ठीक है, दोनों उंगली सेवा क्षेत्र देते हैं। बहुत गौर करने वाली बात है, लेकिन इनके साथ हुआ ये कि इनके पास जन्म में और कर्म में जो अनामिका उंगली होती है यहाँ पर चक्र नहीं है। सरकारी लाभ के लिए इस उंगली पर चक्र का होना जरूरी है, जो इनके पास नहीं था। यहाँ पर ये वाली उंगली आपको एक लंबी दिखाई दे रही है और एक आड़ी लाइन यहाँ पर आ रही है। 21 से 28 का पीरियड होता है। ये आड़ी लाइन बोलता है कि 26-27वें वर्ष में या तो पत्नी की हानि हो जाती, पत्नी और माता को एक कर रहा था ना यहाँ पर, तो बोलता है ठीक है ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये उंगली हल्की सी लंबी है। अब तर्जनी उंगली पर लंबी हो लेकिन आड़ी लाइन आ रही हो तो पत्नी और पुत्र के सुख में कहीं प्रॉब्लम आती है। बोला यहाँ पर वो कोई भी समस्या नहीं है। देखिएगा, शुक्र का क्षेत्र बहुत उत्तम है, जीवन रेखा बढ़िया बता रहा है, चंद्र क्षेत्र भी उत्तम है। तो इनके एक ही मेजर फॉल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। इस रेखा को हम कहते हैं अपवानरी रेखा। कई लोगों ने कई वीडियो दे रखे हैं, उसमें अलग अलग वर्णन दे रखा है, लेकिन वास्तव में इस रेखा का मतलब बहुत बारीकी से देखने पर आता है कि मस्तिष्क रेखा कहाँ पर अलग हो रही है और हृदय रेखा कहाँ पर। इसे कहते हैं हम अपवानरी रेखा। आपको एक चीज़ को चुनना पड़ेगा।
तो आइए इनके हम राइट हैंड को बताते हैं और फिर बताते हैं इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई और अब इनको क्या करना चाहिए। देखिएगा, ये है इनका राइट हैंड। अगर आपको राइट हैंड, बहुत अच्छे साइन हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये साइन ठीक है, कोई खराबी नहीं है। इस अंगुली पर हल्की सी 2 लाइनें हैं जो यहाँ पर पत्नी से सुख या पितामह की जगह को खराब बता रहा है। इस अंगुली पर इनके पास चक्र आ गया, यानी ये अंगुली पर चक्र पत्नी और पुत्र का सुख देता है। इनके 2 बेटे हैं। आड़ी लाइनें बांधा दे रही हैं। अब ये आड़ी लाइनें बीमारी की या कोर्ट मैटर की होती हैं। इनके साथ हुआ क्या, इनको धीरे धीरे कमर से नीचे पेन रहने लग गया और काफ़ी पेन इतना बढ़ गया कि अभी ये नौकरी में भी नहीं जा पा रहे। अब जो सरकारी नौकरी के लिए साइन होना चाहिए वो यहाँ पर होना चाहिए चक्र, इनके पास यहाँ पर चक्र नहीं है। सरकारी नौकरी में ये सेना में है और बहुत अच्छे पद पर हैं। अब सेना में जो साइन दिया वो आइए देखते हैं किस साइन ने दिया। तो देखिएगा, यहाँ से जीवन रेखा चली, ये लाइन इधर को गई, यहाँ पर एक साइन इस तरह का जो आया ये मत्स्य का चिन्ह बन गया। अब वो बोलता है ये एज आएगी अपनी 31-32 में जीवन रेखा टूट करके पूरी तरह से बाहर जा रही है। ये क्षेत्र है चंद्रमा का क्षेत्र। अब यहाँ पर ये माता, यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा कोई खराबी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आड़ी लाइन, एक पूरी की पूरी आड़ी लाइन यहाँ से इधर को आ रही है जो अंगूठे पे टच करती हुई इस जगह पर हानि बता रही है। यानी वो बोलता है अगर तुम्हारे पास बिना चक्र के होते हुए भी पद आ गया, किसके कारण, इस मत्स्य के कारण, अगर तुम्हारे पास पुत्र भी आ गए तो तुम यहाँ से इस आड़ी लाइन का मतलब होता है तुम अपने पितामह की जगह यानी पिता की जगह को छोड़िए। 31वें 32वें साल में इसने कहा कि पत्नी उस जगह नहीं रह पाएगी, माता और पत्नी में इतनी खटपट होने लगेगी कि यहाँ पर आपको छोड़नी पड़ेगी। अब ये बोलते हैं कि मैं तो सरकारी नौकरी में हूँ और मैं अपने परिवार से दूर ही रहता हूँ, ज़्यादा समय मेरा दूर ही जाता है। बहुत गौर करने की एक बात और है, इस जगह पर आता है पद और पुत्र का निशान। इस तरह के वो निशान होते हैं जहाँ आपको पद मिलेगा और पुत्र से सुख मिलेगा। संतान की लाइनें दिखाते हैं ये वाली जो संतान की लाइनें दिख रही हैं, लेकिन ये निशान जब नहीं है और इनके पास 2 पुत्र हैं तो वो बोलेगा पुत्र हैं तो फिर पद भी है, जबकि पद पे वो क्रॉस लगा रहा है कि आपके पास अमिट जो साइन है वह पद का साइन नहीं है, तो आपके पास एक चीज़ की वो कमी बताएगा। अब यहाँ पर इनके माता पिता के वो एक इकलौती संतान हैं तो वो दूर तो जा ही नहीं सकते, उनसे उनको छोड़ के तो जा ही नहीं सकते। तो इनने क्या किया, इन अंगुलियों पर धीरे धीरे, क्योंकि लाइनें आती जाती रहती हैं, इन अंगुलियों पर आड़ी लाइनें देना चालू कर दिया। आड़ी लाइनें सेना, पुलिस भर्ती, कोर्ट मैटर, बीमारी, मेडिकल की भी होती हैं। जहाँ इनके पास एक अच्छा पद था, धीरे धीरे अब इनके इतना पेन होने लग गया कि अपनी नौकरी पर भी नहीं जा पा रहे। अब इनको एक ही चीज़ है, या तो वो बोलते हैं मैं नौकरी को हटाऊं, मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, तो वहाँ पर वो बोलता है यहाँ क्रॉस करो, आप पद हटाओ, क्योंकि आप माता और पिता दोनों को नहीं छोड़ पाएंगे। यहाँ पर मस्तिष्क रेखा और मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा दोनों अलग अलग हैं, बहुत बेस्ट है। पत्नी का ये कहना मानेंगे नहीं, क्योंकि ये अंगूठा जो है मंगल प्रधान है, रहना इनको माता पिता के पास ही है। तो इस साइन का मतलब होता है चंद्रमा पे आपके पास बहुत बड़ी विरासत में भी संपत्ति है, आप उस संपत्ति को छोड़ें तो हटें। तो ये लाइन होती है भाई बहन की, वो बोलता है भाई बहन, वो बोलता है इनके पास कोई भाई बहन है ही नहीं, ये दें किसको। यहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट हो जाती है जब इंसान न तो ले पाता है ना छोड़ पाता है। लास्ट में क्या होता है, वो बीमारी के कारण इनको पद को है एक क्वेश्चन मार्क उसने बना दिया और इनकी स्थिति यही है कि अब मैं यहाँ नौकरी में कैसे जाऊँ। जब हमने इनको उपाय बताए, हमने कहा सीधे से क्या करो, कोई ज़रूरी नहीं है आपको पिता के स्थान को, हमने कहा पिता की संपत्ति को छोड़ो। आप नहीं छोड़ते कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आप स्थान परिवर्तन कर दो, यानी उस संपत्ति को
पिता माता को आप हटा सकते हैं वहाँ से, अपने पास ले जा करके, उनकी जगह पर आप नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉस दिखा रहा है। 3 पुत्र आ गए, यानी कि आपका पुत्र, आप पुत्र और पिता, तो जहाँ पर ये 3 जगह टकरा जाती हैं वहाँ पर वो बोलता है आप दूसरी जगह पे आप जा कर के इन्वेस्टमेंट कर लो। एक महामृत्युंजय एक कवच बनता है जो खासकर विशेष बनता है बीमारी के लिए। अगर इस तरह की कोई बीमारी का इलाज भी नहीं हो पा रहा, लेकिन कंटिन्यू इंसान के कमर से नीचे दर्द रहने लग रहा है, तो वो बोलता है एक आपको महामृत्युंजय कवच जो हमारे पास मिलता है, हम उनको भिजवा दिया, ये अगर ये पहनते हैं तो काफ़ी हद तक कंट्रोल आ सकते हैं। सबसे मेन साइन है मत्स्य का चिन्ह जो बोलता है आप जगह से हटिए। तो ये था इनके हाथ का एनालिसिस। दोनों हाथों को बहुत अच्छे से गहनता से विश्लेषण करके ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। एक हाथ देख के, कुछ साइन देख करके आप परफेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते। अगर आपको चाहिए कि आपकी कुंडली और हस्तरेखाओं का इतनी ही गहनता से विश्लेषण किया जाए, आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक बात और विशेषकर हम ध्यान बताना चाहते हैं दर्शकों को कि हमारी कोई भी सेवाएं निःशुल्क नहीं हैं। निःशुल्क इसलिए नहीं है क्योंकि हमको जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमको काफ़ी समय देना पड़ता है, इसलिए आप सशुल्क हमसे सेवा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए हाथ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।